प्रश्न क्या है, यदि a बराबर इसे 2 है और b बराबर इसे क्या है 3 हो, तो हो तो 17a इस साइड लिख देता हूँ। 17a ऋण 5b का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला एक प्रश्न है, ये याद कर लोगे। इसको कैसे हल करना है, a बराबर a का मान क्या दिया है 2 दिया है, b का मान कितना दिया है 3, a का मान कितना दिया है 2, b का मान 3, तो 17a ऋण 5b का मान याद करना है। जिसको हल करेंगे तो कैसा होगा, 17a ऋण 5b 5 और ये b है। 17 a के जगह पे क्या आएगा 2, a के जगह पे क्या आएगा 2। यहाँ देखो a बराबर से कितना लिखा 2 ऋण 5, b के जगह पे क्या आएगा 3। अब इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा, 17 दूनी 34, कितने होंगे 34 ऋण 5 का गुना 3 में करेंगे तो 5 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 के 5 5 दूनी 10 5 3 15 आएगा। कितना आएगा 15। अब इसको 34 में से 15 घटाओ, कितना आएगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। जोड़ना नहीं आ रहा है। ये क्या है, दोनों ऋण है, एक है ऋण 4 और एक है ऋण 3, ऐसा लिखा हुआ है ना। ये सिर्फ ये वाले 2 जो अंक है उनको लिया हूं मैंने। ये पहला अंक हो गया और ये वाला दूसरा, 2 अंक लिया है। ये 4 को यहाँ लिख दिया ये वाला, और ये वाला 3 यहाँ लिखा है मैंने। जब दोनों संख्याओं के आगे ऋण का चिन्ह हो, है ना, दोनों संख्याओं के आगे किसका चिन्ह हो, ऋण का, ये ऋण का चिन्ह है ना। दोनों संख्याओं के आगे ऋण का चिन्ह होता है तो क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है। तो 4 और 3 कितने होंगे, कितने होंगे 7। तो ये 7 लिखा। अब बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, ये वाली बड़ी संख्या है। 4 ज्यादा होता है, 4 बड़ा है, और 3 कितना है, छोटा है। 3 छोटा है, 4 बड़ा है ना। पहले 1 होता है, फिर 2 3 4, तो 4 बड़ा है ना, 3 से बड़ा है 4। तो बड़े संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, ऋण का, ऋण का चिन्ह है ना ये, तो ऋण का चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा, ऋण का। ये हो गया अपना, है ना। अब इसके बाद इसको हल करते हैं। 7 हो गया, 7 a का वर्ग ऐसा ही लिखा है ना, ये वाला, ये यहाँ लिख दिया मैंने। और फिर क्या लिखा है, 4a का वर्ग। अब देखो 7 और 4 कितने होते हैं, 11। तो कितने हो गए, ये 11 और ये a का वर्ग, है ना। ये सब जुड़ गए, 7 और 4 11, और ये a का वर्ग और ये a का वर्ग जुड़ा, तो ये a का वर्ग हुआ। कितने, उसकी कहने का मतलब है ये जो a का वर्ग कितना है 7 है, और यहाँ पे a का वर्ग कितना है 4। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11। कितना होगा 11 a का वर्ग। अब बताओ बड़ी संख्या क्या है, कौन सी चिन्ह है, धन का। ये देखो ये बड़ी संख्या है 7, 7 के सामने धन का चिन्ह है, तो यहाँ क्या आएगा, धन का चिन्ह। कौन सा चिन्ह आएगा, धन का चिन्ह। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो गया धन का चिन्ह, हो गया। अब इसके बाद इसको हल करना है। अब देख लो, ऋण 5 है, ऋण 5 a की घात 3, और फिर क्या है धन 7 a की घात 3। अब बताओ यहाँ पे ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे,
ये यहाँ पे ऋण का चिन्ह है और एक धन का चिन्ह है, यहाँ धन का चिन्ह है, यहाँ ऋण का, मतलब कि ये बोल रहा है 7 एक की घात 3 ऋण क्या है 5 एक की घात 3। अब ये 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और एक की घात 3, ये हो गया ठीक। अब बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है धन का, 7 है ना, 7 बड़ा है, 5 से बड़ा क्या है 7, तो उसके सामने कौन सा चिन्ह है धन का, तो ये देखो धन लगा दिया। अब इसके बाद ये जोड़ लो 5 एक की घात 4 और ये है 3 एक की घात 4। अब ये 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, 5 और 3 8 और ये क्या एक की घात 4, ये हो गया उत्तर। इसको ऊपर लिखना है ना घात में, याद कर लिया। मैंने क्या बोला याद करने के लिए बोला, पहले वो याद करके बताओ, याद हो गया। चलो अब ऐसा एक छोटा सा प्रश्न है, बहुत ही सरल है ना। जैसे कि अब ये वाला है 60 100 100 में से कितना घटाना है 60 ए को घटाना है, कितने को 60 ए को। अब ये घटा के बताओ, जैसे इसको घटाना है सेम वैसा ही है। 100 में से 60 घटाओ, 100 में से 60 घटाना है। बहुत ही सरल है। सबसे पहले ये 0 में से 0 हटाएंगे, हाँ सही है। हटाना तो आता है, 0 में से 0 घटाएंगे कितना होगा 0 हुआ, और 10 में से 6 गए तो 4, कितने 4, ये हो गए 4, और ये ए को जैसा था वैसा उतार दो, हो गया 40 ए, क्या आएगा 40 ए। अब इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखो। अगला वाला प्रश्न थोड़ा सा इससे कठिन है ना, इन दोनों से। ये देखो, यदि x बराबर से क्या है 2, x बराबर से क्या 2, y बराबर से 3 और z बराबर से क्या है 1 हो, तो क्या होगा 3x ऋण 2y धन 7z 4x बटे 4x ऋण 3y धन 5z का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। उनने x का मान 2 दे दिया,
x का मान कितना दिया 2, y का मान 3 और z का मान कितना दिया है 1। तो अपने को यहाँ पे मान रखना है, यहाँ पे। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 3 है 3। अब देखो x है यहाँ पे, यहाँ क्या है x की जगह पे क्या आ जाएगा 2, क्या आएगा 2। यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दो, कोष्टक के अंदर बंद कर दो, ऋण। फिर उसके बाद में क्या लिखा है 2, y का मान कितना दिया है 3 लिख दो। फिर धन के बाद क्या दिया है 7 के बाद z का मान कितना दिया है 1, z का मान 1 दिया, इधर देखो z बराबर से 1 लिखा है, बटे 4 लिखा है यहाँ पे, ये 4 लिख दो, बोले x का मान कितना दिया है 2, कितना 2। उसके बाद ये ऋण के बाद 3 के बाद में y का मान कितना दिया है 3। फिर उसके बाद धन 5 लिखा है और z का मान कितना दिया है 1 लिख दो। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6, कितना होगा 6, 3 दूनी 6, ऋण 2 3 2 3 6, 2 3 6, 3 दूनी 6 होता है, 2 3 6 होता है। 2 का गुना भी 3 में करेंगे तो भी 6 आएगा और 3 का गुना 2 में करेंगे तो भी 6 आएगा, है ना। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 2 3 6, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये हो गया बटे 4 का गुना 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना होगा 8, 4 दूनी 8 हो गया। ऋण 3 3 9, कितने होंगे 9, 5 गुनी 1, 5 एकम 5। अब यहाँ पे देखो 6 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 0, 6 में से 6 गए तो 0, धन 7 बटे। अब देखो यहाँ क्या है ऋण का चिन्ह है, 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ ऋण का चिन्ह बड़े के सामने है, बड़े संख्या के सामने क्या है ऋण का चिन्ह, तो यहाँ क्या आएगा ऋण 1 धन 5। अब बताओ 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, कितना आएगा 7 में अगर कोई भी संख्या में 0 जोड़ते तो उतना को उतना ही आता है, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर 7 में 0 का गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, कितना होगा 0, गुना करेंगे तो 0 और जोड़ेंगे तो संख्या आ जाएगी 7, 7 में 0 जोड़े तो 7 और गुना करेंगे तो 0, है ना। ये कई बार बता चुका हूं तुमको। तो 7 में 0 जोड़े तो 7 हुआ, तो ये 7 लिख दिया। अब 5 है, 5 में से 1 घटाएंगे, 5 है 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, कितने होगा 4, तो ये हो गया 7 बटे 4, कितना उत्तर आया 7 बटे 4। लेकिन उसने उत्तर कैसा दिया है, देखो 7 बटे 4 उसने उत्तर नहीं दिया है, उसने ऐसा उत्तर दिया है। देखो उसने 4 ऑप्शन दिए, एक दिया है ए नंबर पे क्या दिया उसने 1 सही 3 बटे 5, और उसके बाद में दूसरे में दिया है बी में क्या दिया है, बी में क्या लिखा है 2 सही 3 बटे 4, और सी में दिया है 2 सही 3 बटे 5। याद हो गया, तुम सबको याद हो गया, जो याद करने के लिए बोलो 1 सही 3 बटे 5 और एक है 2 सही 3 बटे 4,
और सी में है 2 सही 3/5 और डी में क्या लिखा है 1 सही 3/4। कौन सा वाला होगा? डी वाला। कौन सा होगा? देखो ये है ना, इसको तोड़ेंगे ना तो कैसा होगा? तोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। 7/4 लिखा है, ये उत्तर है अपना। इसको तोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा? 1 सही 3/4 हो जाएगा। 4 का गुना 1 में होगा तो 4 एकम 4। 4 का गुना 1 में होगा तो 4 एकम 4 और 3 जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 होते हैं। कितने होंगे? 7। 4 एकम 4 और 4 में 3 जोड़े तो कितना होगा? क्या बात कर रहा तू? आया तो याद नहीं, चिल्लाने में आवाज कर रहा है। 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। कितना होगा? 7। ये हो गया 4 और 3 7 हुआ और बटे में क्या है? 4। तो ये बटे में 4 हो गया। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 सही 3/4 होगा। तो उत्तर कौन सा होगा? ये वाला, डी वाला।